महालक्ष्मी योग के साथ प्रारंभ हो रहा है जनवरी माह। महाराजयोगों का माह है जनवरी माह। जनवरी माह में कुछ विशेष रूप से बड़े राजयोग बन रहे हैं। यहाँ पर महालक्ष्मी योग भी होगा, गज केसरी योग भी होगा तथा कई विशिष्ट राजयोग बन रहे हैं जो बड़े परिवर्तन करा के महालाभ, महाधन तथा महाभाग्य का योग बना रहे हैं। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं जनवरी माह का कन्या राशि का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। कन्या राशि के लिए जनवरी माह किस प्रकार का लाभ दे सकता है, किस प्रकार के योग बन रहे हैं जो विशेष रूप से किस भाव को प्रबल कर रहे हैं, कहां पर समस्या आ सकती है, उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि 6 नंबर में चंद्रमा विराजमान है तो आपकी कन्या राशि है। प्रिय दर्शकों, कृपया शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको एक उपयुक्त, एक सटीक, तार्किक विषय वस्तु प्राप्त होती रहे। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। कन्या राशि बुध की राशि है। यहां पर यदि हम स्थितियों का अवलोकन करें तो 1 जनवरी से लग्न में ही केतु होंगे। तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में बुध तथा शुक्राचार्य का संयोग होगा। चतुर्थ भाव में धनु राशि में सूर्य तथा मंगल होंगे। आपके षष्ठम भाव में शनिदेव का गोचर होगा। सप्तम भाव में राहु का गोचर प्रारंभ हो चुका है। अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति होंगे। आपके द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में होगा। यदि प्रारंभिक समय से देखें स्थितियों को तो चंद्रमा जो कि लाभ के स्वामी होकर द्वादश भाव में होंगे। अब द्वादश भाव एक त्रिक भाव, जहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है। इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यद्यपि ये मित्र की राशि है, परंतु यहां पर 2 केंद्र के स्वामी होकर अष्टम में होंगे तो नहीं, कहीं ना कहीं से इन भावों की निर्बलता अवश्य प्राप्त होगी। तो गज केसरी तो प्रारंभिक समय से बनेगा, परंतु ये गज केसरी बहुत बड़ा लाभ देने वाला नहीं है। यद्यपि यहां पर गुरु का जो कार्यकर्ता है वो संपूर्ण रूप से प्रदान करते हैं। व्यय में कुछ वृद्धि का योग प्रारंभिक समय बनेगा। अनावश्यक व्यय हो सकता है, स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ व्यय हो सकता है, अपव्यय की स्थिति बन सकती है, परंतु प्रारंभिक समय से ही महालक्ष्मी योग आपके तृतीय भाव में, तृतीय भाव का महालक्ष्मी योग, जहां पर बुध स्वयं लग्नेश हैं तथा यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, उनके साथ बना हुआ है। यहाँ पर शुक्र जो आपके धन के स्वामी हैं तथा आपके भाग्य के स्वामी। निश्चित रूप से समय महाभाग्य बने, महाभाग्य का योग बन रहा है, महाधन का योग बन रहा है तथा साथ ही साथ आपके लग्न को भी प्रबलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर लग्न निश्चित रूप से निर्बल है। जब तक राहु तथा केतु का गोचर आपके लग्न सप्तम भाव में चलता रहेगा, यहाँ पर आपके लग्न में कहीं ना कहीं निर्बलता आती रहेगी। ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। ये पूरा 1.5 वर्ष का जो समय है, यहाँ पर राहु आपको मानसिक कष्ट भी देंगे, शारीरिक कष्ट भी देंगे, कहीं ना कहीं तनाव देते रहेंगे। परंतु यहां पर बीच में जो स्थितियां प्रबल हो रही हैं, उनका आप विशेष लाभ भी लें। आज की स्थिति में जो जनवरी माह है, यहाँ पर आपकी लग्न अच्छी रहने वाली है, लग्न को प्रबलता मिलने वाली है, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका मानसिक स्तर भी अच्छा रहने वाला है, आपका शारीरिक स्तर भी बहुत सुदृढ़ रहने वाला है। तो यहाँ पर मानसिक द्वंद्व से आप बच जाएंगे। जो क्रोध की संभावना बनती थी, क्रोध से आप बचेंगे, संयम आपके अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके भाग्य की वृद्धि से आपके कार्यक्षेत्र में अत्यंत प्रगति होने वाली है। तो कार्यक्षेत्र में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, वहां पर एक विशेष लाभ आपको मिलेगा। आपकी निरंतरता धन की बनी रहेगी, धन का बड़ा लाभ आप लेने वाले हैं। परिश्रम में भी वृद्धि है, भाग्य में भी वृद्धि होगी, तो कर्म क्षेत्र अत्यंत प्रबल रहने वाला है। इसके साथ ही साथ चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल का महापराक्रमी योग जो आपके कार्यक्षेत्र को देख रहा है, निश्चित रूप से अत्यंत प्रबल स्थिति। जब सूर्य जो बुध के मित्र हैं, यहाँ पर पंचमे चतुर्थ भाव में है, यहाँ पर मंगल के साथ है, मंगल जो कि अष्टम के भी स्वामी हैं तथा यहाँ पर आपके पराक्रम के स्वामी। तो यहाँ पर विशेष स्थितियां बन रही, जो मंगल के कारण सूर्य का प्रभाव जो है आपकी स्वास्थ्य समस्या में आपको बहुत लाभ देने वाला है, स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने वाला है, आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला है। तब गुरु का संयोग यहाँ पर आपको विपरीत परिस्थितियों से निकालने वाला है।
कष्टों से निकलने वाला है, समस्याओं से निकालने वाला है। इसी प्रकार से यदि स्थितियों का अवलोकन करें तो गुरु का प्रभाव आपके विदेश भाव पर है। तो यहां पर जैसा मैंने प्रारंभिक समय कहा, अपव्यय से आप बचें, परंतु कुछ विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ यहां पर मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर है, सप्तम भाव जो कि राहु यहां पर स्थित है। तो यहां पर जीवन साथी के साथ सामंजस्य अवश्य बनाना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, जीवन साथी के साथ क्लेश की स्थिति हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। मंगल का प्रभाव कार्यक्षेत्र को प्रबल करेगा तथा आपके लाभ के क्षेत्र को प्रबल करने वाला है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहां पर चंद्रमा की राशि है, जहां पर चंद्रमा मंगल का एक मित्रवत संबंध होता है। जैसे ही चंद्रमा का गोचर आपके लग्न में होगा, उसके पश्चात मंगल के साथ होगा, तब तब आपको बड़े धन का, बड़े लाभ का योग बनेगा। इसके पश्चात जो शनि जो विशिष्ट स्थिति में आपके छठवें भाव में, तो षष्ठम भाव के शनि विशेष लाभ ये देते हैं कि आपको शत्रुओं से बचाते हैं, संपूर्ण रूप से आपके शत्रुओं का दमन होता है। तथा यहां पर ऋण की अधिकता हो सकती है, ऋण की अधिकता से आप बचेंगे, परंतु ऋण से आपको लाभ भी मिलेगा। यदि आप ऋण लेने का प्रयास कर रहे हैं तो ऋण लेने में आपको सफलता भी मिलेगी। उस कार्य से आप अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं तथा आप अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। परंतु यहां पर नियमित रूप से कहीं ना कहीं कोई पीठ पीछे शत्रु बनता रहेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर आपकी विजय ही होगी। कानूनी समस्याओं में भी आपकी विजय होगी। शनि का प्रभाव आपके आयु की रक्षा करने वाला भी। साथ ही साथ शनि का प्रभाव बहुत कुछ आपके परिश्रम में वृद्धि करके आपके कार्यक्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने वाला है। यद्यपि यहाँ पर कुछ संघर्ष रहेगा, कुछ अवरोध रहेंगे, परंतु अंततः विजय आपकी होगी। इसके पश्चात बुध का पहला परिवर्तन है। बुध राशि परिवर्तन करके केंद्र के भाव में आ जाएंगे, जहां पर त्रिग्रही योग में आ जाएंगे। त्रिग्रही योग में बुध होंगे, सूर्य तथा मंगल होंगे। यहाँ पर प्रबल रूप से बुधादित्य योग बन जाएगा, क्योंकि मित्र की राशि में सूर्य भी है। तो यहाँ पर बड़ा राजयोग बन रहा है, जो शासन सत्ता से संपूर्ण सहयोग देगा। घर के बड़ों का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जो लोग राजनीति में विशेष योग है, जहां पर आप बड़ा लाभ ले सकते हैं। संपूर्ण रूप से एक बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। कार्यक्षेत्र में पद का लाभ मिल सकता है, कार्यक्षेत्र का विस्तार हो सकता है। नौकरी में सफलता मिल सकती है, नौकरी के प्रयास में सफलता मिल सकती है। व्यापार में प्रगति हो सकती है। ये एक बड़ा अवसर है जहां पर आपके व्यापार को विस्तार दिया जा सकता है। धन का अपव्यय रुक जाएगा। धन जहां पर आपका फंसा हुआ है वो धन निकल आएगा। धन की वापसी का यहां पर संपूर्ण योग बन रहा है। इसके पश्चात सूर्यदेव का परिवर्तन आपके पंचम भाव में हो जाएगा, जहां पर मकर राशि में होंगे। यद्यपि यहां पर कुछ निर्बल होंगे, क्योंकि यहां पर जो पंचम के स्वामी है वो षष्ठम भाव में है। यहां पर आपको कुछ सावधान रहना होगा। कहां पर आपको, जहां पर जो विद्यार्थी गण है उनको सावधान रहना होगा, क्योंकि यहां पर आपके शिक्षा में अवरोध आ सकता है, शिक्षा में मन कम लगेगा। इसी प्रकार संतान के स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता हो सकती है तथा यहां पर प्रेम संबंधों के लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं। यहां पर अपने आप को आप प्रबल करें, अपने आत्मबल को बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस अच्छा रखें। इसके लिए आपको सूर्यदेव को नियमित रूप से जल देना चाहिए। नित्य सूर्यदेव को जल दें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते हुए देंगे तो सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलेगा। तो आत्मबल प्रबल होता तो आप बहुत सारे निर्णय अच्छे ले पाते हैं। इसके पश्चात 18 जनवरी को शुक्राचार्य का केंद्र के भाव में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर विशेष रूप से कुछ योग बनेंगे, जहां पर धन का स्वामी केंद्र में आकर बड़ी स्थिति में होगा। पुनः यहाँ पर महालक्ष्मी योग बनेगा। इस महालक्ष्मी योग पर गुरु का प्रभाव होगा, जो अचानक धन का बड़ा लाभ कराने वाला होगा। तो किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, लोगों के सहयोग से हो सकता है, व्यापार में अचानक वृद्धि से हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति से हो सकता है, पारिवारिक संपत्ति से हो सकता है, किसी भी प्रकार से, परंतु बड़े धन का योग यहां पर बने। निश्चित रूप से आप महालक्ष्मी योग का संपूर्ण लाभ लेने वाले। तो माह के 18 जनवरी के बाद से जो समय आ रहा है वो विशेष रूप से आपके अत्यंत लाभदायी, बड़ा धन का लाभ। वाणी से विशेष लाभ आप ले सकते हैं। वाणी से संबंधित कार्यों में संपूर्ण सफलता मिलती है। कलात्मक क्षेत्रों में जो लोग हैं, कला के क्षेत्र में हैं, एक्टिंग, डांसिंग, संगीत में हैं, लेखन से संबंधित कार्य में हैं, कैलकुलेशन से संबंधित कार्य में हैं, शिक्षा से संबंधित कार्य में हैं, व्यापार में हैं, लग्जरी आइटम के व्यापार में है, तो बड़ा लाभ 100% मिलेगा।
अच्छा समय। इसके पश्चात जो राहु की स्थिति है वो पूरे वर्ष यहाँ पर ही रहने वाली है। गुरुदेव का परिवर्तन होगा वो मई माह में होगा, परंतु राहु जो है यदा कदा यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ सामंजस्य में समस्या करेंगे, आपको क्रोध दिलाएंगे, चिड़चिड़ेपन में वृद्धि होगी, साथ ही साथ तनाव आपका बढ़ाएंगे तथा आपके परिश्रम को ये बाधित करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको सजग भी रहना होगा। यहाँ नियमित रूप से भगवान श्री गणपति के शरण में रहकर ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए, जिससे राहु का अभाव भी शांत हो जाएगा तथा आपके कार्यों में प्रगति अवश्य होगी। इसी के साथ साथ प्रत्येक बुधवार गणपति स्तोत्रम का पाठ कर लीजिए अथवा अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए या श्रवण कर लीजिए, तो बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे, संकट से निकल जाएंगे, लाभ वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।